हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फाइनल अकाउंट जो तुम लोग को 20 मार्क के लिए कंफर्म आता है एग्ज़ाम में, कंफर्म मतलब आता ही है, बारिश आवे तूफान आवे तो ये भी आता ही है 20 मार्क के लिए। तो इसमें आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों बनाना है। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। तो ये 1 पेज हो गया, ये तुम्हारा 2 पेज हो गया, फिर ये 3 पेज हो गया, ये तुम्हारा 4 पेज हो गया। मतलब मैं एक ही पेज पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, पर तुम लोग एग्जाम में कितना पेज लेंगे? 4 पेज लेंगे। साथ में मेरे बोलते रहना ना, 4 पेज का सम है ना। अगर तुम लोग फॉर्मेट भी बना दिया ना तो टीचर तो बेचारी वो है कि वो मार्क्स देना चाहती है, वो माँ जैसी होती है। क्या जैसी होती है? वो नहीं चाहती कि कोई बच्चा फेल हो। अब बच्चा कोरा कागज रखेगा तो क्या पास करेगी? तो फॉर्मेट बना दिया, मान लो क्या बना दिया? फॉर्मेट। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि दोनों बनाना है? आपको दिया रहेगा एग्जाम में कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, मतलब दोनों बनाना है। अगर एग्जाम में बैलेंस शीट आया सिर्फ तो सोने पे सुहागा, वो भी 20 मार्क का आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस आया तो साग भाजी, वो भी आता है 15 मार्क का, 10 मार्क का। पर कभी कभी दोनों आएगा, राइट? तो आ जाओ, अभी क्वेश्चन के हिसाब से तुमको समझाता हूँ, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। मान लो बच्चे लोग ने फॉर्मेट याद कर लिया ना, ये कर्जा होता है, ये एसेट्स होता है, ये इनकम है, ये क्या है? खर्च है। तो ना इधर ना जो मेन चीज है ना उसको तुमको याद करना है। जैसे रिजर्व सरप्लस, क्या बोला मैंने? ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये फिक्स एसेट, क्या हो गया? फिक्स्ड एसेट। और एक होता है अदर एक्सपेंस, मतलब इसका शेड्यूल बनता ही है, ये बड़े बड़े आइटम आता है ना इसमें। अभी चल एक नाम ले लेते हो, ये क्या पढ़ना? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट है? 3 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल किधर आएगा? शेयर कैपिटल। डायरेक्ट इधर मत डालना, इसका नोट्स खोला ना इधर, इधर क्या लिखेगा तू? इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, क्योंकि इक्विटी के साथ प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएगा। इक्विटी शेयर के साथ क्या आ जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, एक तो समझा इधर तक है ना? 3 लाख। ये क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम। ये क्या है? जनरल रिजर्व। तो मालूम है किधर आने वाला भाई? इसका नोट्स इधर खोला ना, फटाक से डाल देना, सिक्योरिटी प्रीमियम और रिजर्व एंड सरप्लस इधर डाल देगा, राइट? रिजर्व एंड सरप्लस में थोड़ा बहुत समझा लॉजिक। अब इसके बाद क्या बोला है? डिबेंचर्स। क्या है? डिबेंचर्स क्या होता है? मालूम है, अपना कर्जा होता है। डिबेंचर्स क्या होता है? अपना कर्जा होता है, बड़ा कर्जा होता है। तो बड़ा कर्जा किधर आएगा भाई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो मान लो पूरे क्वेश्चन में डिबेंचर अकेला है, मान लो पूरे क्वेश्चन में डिबेंचर अकेला है, तो डायरेक्ट इधर डाल सकता है। उस जरूरी नहीं कि हर किसी का नोट्स बना, जो कंबाइंड सम आएगा ना, सिलेक्टेड चीज का अपन नोट्स बनाएंगे और किसी चीज का अमाउंट डायरेक्ट डाल देंगे। क्या डाल देंगे? डायरेक्ट। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग या तो नोट्स बना या तो डायरेक्ट डाल दे। तो डायरेक्ट डालेंगे तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है ना? तो डिबेंचर्स किस में आएगा मालूम पड़ा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अभी क्या नाम है? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट में। अब इस पे डेप्रिसिएशन भी बोला, क्या बोला है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी वो किधर आएगा मालूम है क्या? फिक्स एसेट में। किधर आएगा वो? फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स एसेट का इधर नोट्स बना ना पुण्य, इधर बना ना, तो इधर लिखेगा टेंजिबल। क्या लिखेगा? लैंड एंड बिल्डिंग भी लिखेगा, फर्नीचर भी लिखेगा, राइट? तो इसका डेप्रिसिएशन क्या करेगा? माइनस करेगा। डेप्रिसिएशन क्या करेगा? फिर जो टोटल आएगा वो इधर डालेगा ना, और डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट भी देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट वो इधर आएगा ना यार, ये दिख रहा है डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर इसका अपन ने वर्किंग नोट बनाया रहेगा ना यार, इधर टोटल लेंगे, फिर टोटल उठा के यहाँ डालना रहेगा। ऐसा है, मतलब 2 डेप्रिसिएशन है ना, तो जहाँ 2 नाम आए तो दोनों को लिखेंगे, दोनों को टोटल लेके तू क्या करेगा? डायरेक्ट इधर डाल देगा। ऐसा रहता है। अभी जैसे कि मान ले एक नाम दिया है इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट। पूरा क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट अकेला है, तो मान लो इन्वेस्टमेंट किधर आएगा? एसेट्स में आएगा। और एसेट्स में किधर डालेगा? नॉन करंट। तो डायरेक्ट अमाउंट डाल दे इधर, उसका नोट्स मत बना, डायरेक्ट डाल दे, टाइम बचेगा ना तेरा, क्योंकि इसको अपनों को 35 मिनट में करना है। 1 घंटा लिया तो केटी लग जाएगी, ये सम को सॉल्व किया तो केटी भी लग सकती है, क्योंकि टाइम के अंदर करना है। किसके अंदर करना है? क्योंकि 1 घंटा यही ले लेगा ना यार, ऑब्जेक्टिव्स कब लिखेगा, शॉर्ट नोट कब लिखेगा, 2 सम कब सॉल्व करेगा, तो वो भी अपनों को माइंड पे रखने का था। ओके, स्टॉक दिया, क्या दिया है? स्टॉक। तो स्टॉक के लिए भी अपनों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये वाला लाइन पढ़ो ना, चेंज इन इन्वेंट्रीज। क्या पढ़ो? चेंज इन इन्वेंट्रीज में क्या करना है अपने को? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को प्लस और माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है? प्लस और माइनस। तो क्या आएगा? ओपनिंग प्लस आएगा, क्लोजिंग माइनस। ओपनिंग प्लस करेंगे और क्लोजिंग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ओपनिंग क्या करेंगे? प्लस और क्लोजिंग माइनस। तो जो भी आंसर आएगा वो चेंज इन इन्वेंट्रीज में डालेंगे। किधर डालेंगे? चेंज इन इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या रहता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल मेरे भाई वो रहेगा तेरा, क्या रहेगा मालूम है क्या? कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेस आएगा। क्या आएगा? परचेस ऑफ मटेरियल। क्या आएगा? मतलब परचेस ऑफ परचेस रिटर्न माइनस होगा, परचेस ऑफ परचेस रिटर्न क्या आएगा? माइनस होगा। तो ये तुमको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। किसमें? इसमें, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में। अभी अपना क्वेश्चन किधर है मालूम है? इधर है, बैलेंस एट बैंक और कैश। क्या बोला? बैलेंस, मतलब कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। तो ये इधर आता ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो फिर इसका नोट्स को बनाना पड़ेगा, इसका नोट्स को कैश और बैंक लिखेगा, फिर दोनों का टोटल उठा के यहाँ डालेगा, दोनों का टोटल उठा के यहाँ डालेगा, है ना? फिर मान लो इधर ये दिया है
प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड ये क्रेडिट बैलेंस है, क्या दिया है? क्रेडिट ये ओपनिंग बैलेंस होता है, क्या होता है? ओपनिंग तो ओपनिंग बैलेंस बोले तो रिजर्व है सरप्लस, इधर डालेगा, फिर ये साल का सॉल्व करके भी नेट प्रॉफिट आएगा ना, हाँ। वो ये वाले प्रॉफिट को ऐड होगा ना, मतलब एक प्रॉफिट दिया है हाँ। और एक ये सॉल्व करके आने वाला है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिर क्या दिया मालूम है क्या? क्रेडिटर्स बोला, क्या बोला है? क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स किधर आता है मालूम है? ये ट्रेड पेबल, और डेटर्स आए तो हाँ, मतलब जो एंट्री आता है वो एंट्री पास करके रखने का ना। फिर ना अभी इधर से क्या बोला? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, क्या बोला है? टैक्स डिडक्टेड ये तुम्हारा टैक्स है, क्या है? इनकम टैक्स है, इसको बाद में रखेंगे साइड में, रुक जाओ। अभी इधर से ना तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चालू होता है, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस तो देख सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट दिया, नीचे से पढ़ो, क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब तेरा रेवेन्यू है, सेल्स होता है ना, सेल्स या ग्रॉस प्रॉफिट किधर आएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट एक ही मतलब है। फिर डिविडेंड दिया, क्या दिया है? डिविडेंड वो भी ग्रॉस बोला है, किधर दिया? देख डिविडेंड क्रेडिट में दिया, किधर दिया है? क्रेडिट तो डिविडेंड तेरा किधर आ जाएगा मालूम है क्या भाई? अदर इनकम में आएगा, किधर आएगा? अदर दोनों को जोड़ेगा तो इनकम मिलेगा, दोनों को जोड़ेगा तो टोटल इनकम हाँ। अभी इधर बोला सन्ड्री एक्सपेंस, बोलो सेंटर एक्सपेंस डायरेक्टर फीस, क्या है? डायरेक्टर फीस ऑडिट फीस, और एक रेंट पढ़ लिया मैंने, क्या बोल लिया? रेंट तो ये सब खर्चा है, हाँ। तो सब खर्चा किधर आएगा? अदर एक्सपेंस। expense। नहीं समझा तो किधर डालेगा? अदर एक्सपेंस तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल में परचेस आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल में, परचेज और चेंज इन इन्वेंटरी में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, क्या आएगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंज इन इन्वेंटरीज में ओपनिंग माइनस क्लोजिंग और इधर क्या आएगा? परचेज। परचेज एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या आएगा? एम्प्लॉयज को क्या मिलता है भाई? सैलरी, सैलरी वेजेस, बोलो सैलरी वेजेस एम्प्लॉय बेनिफिट में। सैलरी तो वेजेस फाइनेंस में क्या आएगा? इंटरेस्ट, इधर नहीं इंटरेस्ट है ना डिबेंचर का, हाँ ये क्या दिया? डिबेंचर इंटरेस्ट किधर आएगा? फाइनेंस में। इस तरह तूने सबकी पोस्टिंग कर देगा, किसकी कर देगा? पोस्टिंग अभी जैसे कि फर्स्ट एडजस्टमेंट ये आया, मान ले ये फिक्स एडजस्टमेंट आता है, ये क्लोजिंग स्टॉक क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक इधर नहीं दिया है, एग्जाम में रहेगा, जैसे कि ये एडजस्टमेंट रहेगा मेरे भाई, दिखा देता हूँ, एक सम ले लेता हूँ। अरे बंटी किधर है? अरे माँ का इतना खतरनाक दिया है, बच्चा को चक्कर आएगा, उधर ही गिर जाएगा कॉलेज में ही, है ना। इंटरेस्ट ये देख, अरे माँ कसम, चलिए क्लोजिंग स्टॉक दिया है, किधर है? अरे बाप रे, चल आजा, बोर्ड पेपर ही ले, चल किधर है बाबू, आजा, कम टू दी डैडा। हाँ देख, ये क्लोजिंग स्टॉक दिया, कितना दिया क्लोजिंग स्टॉक? 1,53 तो ये क्लोजिंग स्टॉक कंफर्म आने वाला ही है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? इन्वेंटरीज और इधर माइनस होएगा ना यार, एक किधर आएगा? इन्वेंटरीज और एक इधर माइनस होएगा ना, ओपनिंग स्टॉक से क्या आएगा? माइनस फिर डेप्रिसिएशन आएगा, क्या आएगा? डेप्रिसिएशन बोला रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन, क्या बोला रहेगा? लैंड एंड तो बिल्डिंग तू क्या करेगा? फिक्स एसेट्स में डेप्रिसिएशन को Depreciation माइनस minus करेगा, करके। दूसरा फैक्ट इधर आ जाएगा ना डेप्रिसिएशन में, किधर आएगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हाँ ऐसा एडजस्टमेंट आता है, राइट। फिर इधर बोला है, क्या बोला मालूम है क्या? टैक्स बोला 50%, कितना बोला है? 50%। तो क्या करेगा तू? ये मान ले 1 लाख है और ये टोटल आया 60,000, इनकम कितना? 1 लाख खर्चा कितना है? 60 ये कितना? 1 60। तो 1 लाख में से 60 गया तो बचा 40। 40। फिर 40,000 रुपये तो को परसेंट निकालने का, कितना परसेंट? 50% वो टैक्स क्या होगा? माइनस होगा। तो टैक्स माइनस करके देखो नेट प्रॉफिट मिलेगा, वो नेट प्रॉफिट किधर आएगा तेरा? और जो ये टैक्स है ना, जो भी अमाउंट है उसका दूसरा रुपया किधर आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स किधर आएगा? प्रोविजन फॉर तो ऐसा कुछ एडजस्टमेंट है, मतलब अपन ने पूरा फॉर्मेट डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया? फॉर्मेट तो क्या करेगा? पहला ये पेज पे बनाएगा और दूसरे पेज पे ये बनाएगा। एक नोटबुक दे देना भाई, ये देख ऐसा देख, हाँ फर्स्ट पेज पे ये बनाया भाई ने, सेकंड पेज पे क्या बनाया? प्रॉफिट एंड लॉस। ये कौन सा पेज हो गया? फर्स्ट पेज, बैलेंस शीट। ये क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस। फिर नोट्स बनाएगा, क्या बनाएगा? नोट्स। या तो एक ही पेज ले ले या तो 2 पेज ले ले ना, नोट्स बनाएगा। तो जेर को जैसे पोस्टिंग आएगा उधर करते जाना, जैसे पोस्टिंग आएगा। और जो नहीं समझा, मान ले क्वेश्चन में जो नहीं समझा उसको ऐसे निशान बना देना, तारा बना देना, स्टार बना देना कि ये मेरे को नहीं समझा। तो उसका बाद में दिमाग लगाया ना, जो आता है पहले वो करो, क्योंकि 20 मार्क का सम है, 35 मिनट 40 मिनट के अंदर करना है। तो तुमको सोचना नहीं है, डायरेक्ट करना है। सोचा मतलब ख़त्म हो गया। और ये सम को सॉल्व किया मतलब केटी का भी चांस है, अगर मतलब, क्योंकि 40 मिनट में जितना मन उतना करके छोड़ देने का है, क्योंकि पेपर कंप्लीट होएगा नहीं। तो बच्चे लोग स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करके रखते हैं, तब ये सम को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो क्या करने का था, मतलब फॉर्मेट बनाना है, पोस्टिंग चालू कर देने का, जो आता कर देने का। तो इससे फ़ायदा क्या होगा मालूम है? फॉर्मेट बनाने से तुमको तुम्हारा 12 मार्क जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और ये सम की खासियत भी बताओ क्या, ये सम अटेम्प्ट करेगा ना 40 मिनट के अंदर भी तो केटी नहीं लगेगी, क्योंकि फाइनल का टाइम का भी मतलब 12-13 मार्क जमा हो गया। कितना मार्क? ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करेगा 12-13 मिल गया, शॉर्ट नोट अटेम्प्ट किया 10-12 मिलेगा। मतलब फिर बाकी का चिल्लर एक सम सॉल्व किया तो तेरा सेफ हो जाएगा ना। सो क्या है, तो टैली कब करना है मालूम है? जब टाइम बचेगा तो। क्या बचेगा तो? फिलहाल तुमको पोस्टिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पोस्टिंग। तो पोस्टिंग, तो ये फॉर्मेट था।
है ना। और फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। ये क्या है भाई, पढ़ो। शेयर कैपिटल। तो बोलो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर क्या आएगा। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, बोलो प्रॉफिट एंड लॉस, सेक्रेटरी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना। लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आएगा, डिबेंचर बैंक लोन, क्या आएगा डिबेंचर बैंक लोन और शॉर्ट टर्म बोरिंग जो कर्जा 1 साल से कम, इधर 1 साल से ज्यादा 1 साल से कम। ट्रेड पेबल में क्या आएगा, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। payable। अदर करंट लायबिलिटीज क्या है, अदर करंट लायबिलिटी छोटा मोटा कर्जा। अदर करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, छोटा मोटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा। और ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स क्या आएगा, Provision ये for तेरा हो गया Liability। लायबिलिटी। एसेट्स में क्या आएगा, नॉन करंट में क्या आएगा, फिक्स में क्या आएगा, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, लूज टूल, इक्विपमेंट है ना। तो इंटेंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट। अपन कैपिटलाइजेशन का सम करते हैं ना, उसको रिटर्न ऑफ करते हैं ना, गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा। ये 10 नंबर याद करना पड़ेगा ना। अदर नॉन करंट एसेट जो अपन कैपिटलाइजेशन में राइट रिटर्न ऑफ करते हैं ना, हाँ। प्राइमरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन है ना। फिर करंट एसेट इन्वेंटरीज क्या आएगा, इन्वेंटरी बोले तो स्टॉक बोले तो क्लोजिंग स्टॉक बोले तो क्लोजिंग स्टॉक बोले तो अपना क्लोजिंग Closing stock। स्टॉक। फिर ट्रेड रिसीबल क्या है, ट्रेड बिल रिसीबल्स और बिल रिसीबल और डेटर, बिल रिसीबल और कैश, रोकड़ा कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। शॉर्ट टर्म एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टाफ एडवांस है ना। ये हो गया एसेट साइड। और ये लायबिलिटीज क्या है, सॉरी ये है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले तो सेल आएगा, क्या आएगा, अदर इनकम, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव है ना। तो दोनों को जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, इनकम। फिर आएगा खर्चा, बोलो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज से परचेज रिटर्न माइनस, परचेज से परचेज मतलब रॉ मटेरियल आएगा, क्या आएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट शीट करते हैं ना अपन। हाँ। हाँ, चेंज इन इन्वेंटरीज क्या है, Change in वही inventories। ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में क्या मिलेगा, सैलरी वेजेस क्या मिलेगा, सैलरी वेजेस और फाइनेंस कॉस्ट क्या बोला है, फाइनेंस बोलेगा तो क्या आएगा, इंटरेस्ट, फाइनेंस बोले तो इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन क्या बोला है, वो डेप्रिसिएशन पहले इधर माइनस करेगा, दूसरा पे इधर डाल देगा ना। हाँ और जो नहीं समझा एक्सपेंस, जो एक्सपेंस नहीं समझा उठा के डाल देना इधर, अदर एक्सपेंस रैंड है ना, गुड्स लॉस बाय फायर, बैड डेट्स, इन दोनों को माइनस करेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करेगा, माइनस Minus। करेगा, तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फॉर्मेट बनाया, पोस्टिंग किया, 12-13 मार्क जमा है, 20 नहीं मिलेगा पर 13 कंफर्म मिलेगा। ओके, वो 13 मार्क 13 ही रहेगा ना। हाँ, पर जैसा तेरा टैलेंट है, जैसा तू पोस्टिंग करते रहेगा, एक मार्क बढ़ता रहेगा। टैली क्या होता है भाई, 20 मार्क तो देना ही है ना टीचर को। ओके, थैंक यू।